नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं करने वाली हूँ 11th to 20th अक्टूबर के लिए लव रीडिंग। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, उनके लिए पहले तो देखा जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या चीजें होने वाली हैं आपके लिए आपकी लाइफ में। जो लोग सिंगल हैं, कोई आने वाला है नहीं आने वाला है, वो चीज सेकंड देखी जाएगी। और फिर आखिर में हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बात हो भी रही है नहीं भी हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कि बात करें, वापस जाएं नहीं जाएं, वो आएगा वापस नहीं आएगा, तो वो बिल्कुल एंड में हम कवर करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, डिवाइन की तरफ से मैसेजेस हैं, तो क्लेम करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द रीडिंग। जितना कमेंट करेंगे या जितना क्लेम करेंगे अपनी तरफ से, उतना ही कनेक्ट बैठेगा। ठीक है, 11 to 20th अक्टूबर के लिए लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th अक्टूबर। पाइसेस की मैरिज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, क्या होने वाला है 11 to 20th अक्टूबर में। पाइसेस के रिलेशनशिप के लिए क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है 11 to 20th अक्टूबर में। पाइसेस के मैरिज और रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट गाइडेंस, डिवाइन की तरफ से इंपॉर्टेंट मैसेजेस फॉर पाइसेस 11 to 20th अक्टूबर। पाइसेस की मैरिज और रिलेशनशिप के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट मैसेजेस 11 to 20th अक्टूबर। ओके, पाइसेस देखिए, ये उनके लिए कार्ड्स हैं जो या तो रिलेशनशिप में हैं या फिर ऑलरेडी मैरिड हैं। ठीक है, आपके और आपके पार्टनर बेसिकली। अब आपके पार्टनर जो हैं वो हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब देखिए पाइसेस यहाँ पे पैसे को लेकर डर है। एक तो आपके मन में पैसा कम पड़ गया, फैमिली आगे नहीं बढ़ पाएगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो मे बी पेरेंट्स ना माने मेरे बॉयफ्रेंड के लिए या मेरी गर्लफ्रेंड, वाइफ, जो भी उनके लिए। तो पैसे को लेकर एक तो डर बहुत है, एंड उस डर या तो वो स्ट्रेस भी बन रहा है और वो बर्डन ना, सारी चीज आप अपने ऊपर ले रहे हो कि मुझे पैसा कमाना है, या मुझे वो जो भी चैलेंज आप गो थ्रू कर रहे हो, मुझे वो चीज करनी है, मैं अपने पार्टनर पे वो चीज नहीं डालूंगा। सो उस वजह से क्या हो रहा है कि ईदर यू आर वर्किंग टू मेनी आवर्स, आप बहुत ज्यादा बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस, सारी चीजें आपने अपने ऊपर ले ली हैं, तो उस वजह से बहुत ओवरवेलमिंग हो गया है। और क्योंकि पैसा चला जाए और नुकसान ना हो जाए, तो उस चीज का वो जो एक फियर है ना सराउंडिंग मनी, उस वजह से आप किसी से हेल्प भी नहीं मांग रहे हो, एंड यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू प्लीज अदर पीपल। बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, स्लॉग कर रहे हो बेसिकली दूसरे को खुश करने के लिए, ताकि दूसरा खुश हो जाए और जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाए। अब हो सकता है आप अपने पार्टनर को प्लीज करने के लिए कोई चीज कर रहे हो, या हो सकता है आप और आपके पार्टनर साथ में किसी चीज से गो थ्रू कर रहे हैं, और मे बी आप किसी थर्ड पार्टी को, अपने पेरेंट्स को प्लीज करने के लिए कुछ कर रहे हो, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए इसलिए अपने बॉस को प्लीज करने के लिए कुछ कर रहे हो। बट आई थिंक ये काफी स्ट्रेसफुल हो रहा है आपके लिए। और पैसे के लिए भी आप किसी और से हेल्प नहीं मांग रहे हो, आपको ऐसा है कि मैं कर लूंगा, मुझे पेरेंट्स की हेल्प नहीं चाहिए, मुझे इसकी हेल्प नहीं चाहिए, मुझे उसकी नहीं चाहिए, आई विल डू इट ऑन माई ओन। सो ऐसे नहीं चलेगा, हेल्प आसपास है, आप बस पूछो, आपको वो हेल्प मिल जाएगी। और देखिए यहां पे ना थोड़ा सा अपनी तरफ से एक, क्या बोलेंगे उसको, लीप ऑफ फेथ बोल लीजिए, थोड़ा सा चांस, रिस्क लेना पड़ेगा। आपको बिलीव करना पड़ेगा कि चीजें अच्छी हो जाएंगी इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में। यू नीड टू लिसन टू योर हार्ट, बिकॉज जब तक आप वो लीप ऑफ फेथ नहीं लोगे, जब तक आप वो हिट एंड ट्रायल नहीं करोगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा
कि ये चीज हमारे लिए वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। सो अब न्यू बिगनिंग्स हैं, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स नई चीजों की शुरुआत है, बट वो नई चीजों की शुरुआत करने के लिए आपको उससे पहले रिस्क लेना पड़ेगा। कोई चीज अपने तरीके से करनी पड़ेगी। हो सकता है पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो रिस्क तो लेना पड़ेगा उनको बताने का कि भाई ये बॉयफ्रेंड है या ये गर्लफ्रेंड है। सो वो मे बी उसके बाद ऐसी सिचुएशन हो जाए जहां पे आपको लगे कि यार ये ना ही बताता तो ज्यादा बेहतर होता, बट अब वो तो एक हिट एंड ट्रायल है, वो करेगा करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा। अपनी तरफ से आपको करना पड़ेगा, एक फेथ रखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे यू कैन नॉट गिव अप ऑन दिस पार्टनर दैट यू हैव और अ स्पाउस दैट यू हैव। यू कैन नॉट गिव अप ऑन दिस पर्सन बिकॉज आप दोनों का बीच का जो कनेक्शन है, जो बॉन्डिंग है, जो प्यार है एक दूसरे के लिए, वो इतना ज्यादा है। और इतना एक एक पार्टनरशिप अट्रैक्शन भी बोल लीजिए, वो इतना अच्छा सॉलिड फॉर्म हुआ है आप दोनों के बीच में कि गिव अप करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। मतलब आप दोनों साथ में ही हो और साथ में ही रहोगे और आगे ही ग्रो करोगे। इनफैक्ट साथ में ही डिसीजंस भी लोगे, कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलोगे और अपना विजन भी शेयर करोगे आगे आने वाले टाइम में। बट अगेन लीप ऑफ फेथ, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, रिस्क लेना, चांस लेना, वो तो करना पड़ेगा। इफ यू वांट सक्सेस इन योर लाइफ, इफ यू वांट कि ये जो स्ट्रगल वाली एनर्जी है, पैसा कम ना पड़ जाए, ये ना हो जाए, इतना काम दूसरों के हिसाब से चल रहे हैं, यस बॉस कर रहे हैं, इससे अगर बाहर निकलना चाहते हो तो रिस्क लो, बोल्ड डिसीजन लो साथ में मिलके एंड जस्ट डू वट एवर योर विजन इज। आप दोनों का विजन सेम करने की कोशिश करो थोड़ा सा एंड उस चीज में आगे बढ़ जाओ। बहुत अच्छा सपोर्ट, प्यार, मोहब्बत, बहुत अच्छा एक ग्रोथ दिख रही है आपस में और आपके ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं। जो भी ड्रीम्स आपने सोचे थे, जो भी साथ में सोचा था, शादी, बच्चे, घर, गाड़ी, पीआर, ट्रैवल, हेल्थ, वॉट एवर इट वॉज, मूवीज, कुक करना साथ में, बैठना, बातें करना, जो भी आपने सोचा होगा शादी से पहले, शादी के बाद, जैसे भी, वो सारे ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं। अपनी तरफ से मेहनत करिए, अपनी तरफ से रिस्क लीजिए, चीजें डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करिए। आपको पैसा तो अच्छा खासा मिल रहा है, आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं पाइसेस। बट डिसीजन लेते टाइम थोड़ा ध्यान रखिएगा, रेस्टलेस होकर जल्दबाजी में मत लीजिएगा डिसीजन, ध्यान से सोच समझ के। मतलब सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th अक्टूबर? सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th अक्टूबर। सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th अक्टूबर। सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th अक्टूबर। पाइसेस, आप में से जो लोग सिंगल हैं, आई फील कोई नया इंसान आने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है? और आप जब ट्रैवल करोगे ना तब ये आपको मिलेगा। अब वो चाहे आप 11 to 20th के बीच में ट्रैवल करो या आगे आने वाले टाइम में ट्रैवल करो, दिसंबर में, जैन में, नवंबर, जब भी, बट जब आप हॉलीडे पे जाओगे तब आपको ये इंसान मिलेगा। एंड हो सकता है सेम हॉस्टल, सेम होटल कहीं पर हो, एंड सॉर्ट ऑफ आप लोग अलग अलग जाओ बट देन साथ एक ग्रुप में मिल जाओ, या आप दोनों सोलो ट्रैवलर्स हो और वो भी आपको मिल जाए और आप दोनों साथ में ट्रैवल करना स्टार्ट कर दो, ऐसा हो सकता है, ठीक है? एंड इनफैक्ट वो आपके लिए बेस्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये फिगर आउट करने के लिए वेदर दिस पर्सन इज कंपैटिबल और नॉट। आई फील कंपैटिबिलिटी टेस्ट करने के लिए ट्रैवल अगर आप कर पा रहे हो, किसी के साथ पॉसिबल हो पा रहा है, ट्रैवल करने से बेहतर और कोई फैक्टर नहीं होता है जिससे आप जान पाओ कि कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। ऑल्सो हार्ट चक्रा अनब्लॉक करने की जरूरत है। पास्ट की कई चीजें हैं जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, एंड आप अपना हार्ट चक्रा या अपना हार्ट पूरा ओपन करके यू आर नॉट एबल टू लव द अदर पर्सन एंड यू आर नॉट एबल टू रिसीव द लव। तो हार्ट चक्रा अनब्लॉक करिए, इस इंसान के साथ आप सेफ फील कर सकते हैं, ये बाकियों जैसा बिल्कुल नहीं है।
और यहाँ पे थोड़ा उनको भी वेलकमिंग फील हो, इस वजह से भी आपको हार्ट चक्रा पे वर्क करना जरूरी है। रोमांटिक फीलिंग्स रियल है, ये रोमांटिक फीलिंग्स दूसरे इंसान की तरफ से भी, आपकी तरफ से भी, और इसको आगे और एक्सप्लोर करा जा सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। और ये मत वेट करिएगा पाइसेस के दूसरा, जैसे कई बार हम फीमेल्स वेट करते हैं ना कि भाई लड़का पहल करे, वो इनिशिएटिव ले, पहले वो रोमांटिक जेस्चर दिखाएगा, वो डेट के लिए पूछेगा। एंड आई नो बिकॉज ऑफ द सोसाइटी एंड एवरीथिंग वो बहुत इनग्रेन्ड है सिस्टम में, और जब कोई लड़की इनिशिएटिव लेती भी है तो उसको एक बहुत ही अच्छे उसमें देखा नहीं जाता है। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, लेट्स ब्रेक द स्टेरियोटाइप्स। If you like someone, just go ahead and tell them. Make that romantic gesture. बोलिए दूसरे को कि आपको पसंद है वो इंसान, and you like this person, and you want to go out or whatever, जो भी है, coffee, movie, just go ahead and make that romantic gesture. Don't wait for the other person. आप वेट करते रहोगे उसका, वो वेट करता रहेगा ये सोच के कि कहीं आपको पसंद है वो नहीं, और करते करते में टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो वो करिए एंड फ्री योरसेल्फ। कोई भी पुरानी चीज, पुराना ट्रॉमा, पुरानी मेमोरी, पुराना कोई इंसान, कोई भी पुरानी चीज अगर आपकी बहुत ज्यादा हावी हुई है दिमाग पे, और आपको लग रहा है कि पास्ट में ये हुआ था तो कहीं ये चीज दोबारा ना रिपीट हो जाए, वही हार्ट चक्र, तो अनब्लॉक करिए उसको। टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। जो इंसान अब लाइफ में है नहीं, उसके ना होने के बावजूद वो एक अड़चन बन के बीच में बैठा है। डजंट मेक एनी सेंस, राइट? सो टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। जो है नहीं उसके हाथ में क्यों कंट्रोल दे रखा है, चाहे आपकी खुशी का या आपके सैडनेस का। सो थोड़ा कट ऑफ करिए, रिलीज करिए। पाइसेस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th अक्टूबर? पाइसेस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th अक्टूबर? पाइसेस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th अक्टूबर? पाइसेस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th अक्टूबर? पाइसेस देखिए, आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इसलिए हुई होगी, सॉर्ट ऑफ मे बी इन्होंने देखा हो आपको किसी के और के साथ, तो उस वजह से ये बिल्कुल ही पिक्चर से बाहर निकल दिए। या फिर ये भी हो सकता है कि मे बी इनको ये चीज समझ आ गई हो कि इनके साथ आप उतने खुश नहीं रहोगे लाइफ लॉन्ग जितना आप किसी और के साथ रहोगे। तो इन्होंने थोड़ा ये चीज भांप ली होगी, जज कर ली होगी यार कि दिस पर्सन माइट नॉट बी वेरी हैप्पी विद मी, मतलब मैरिज और उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन्होंने किसी के संग आपको फन करते देखा होगा, इंजॉय करते, शॉपिंग करते, मस्ती में बिल्कुल देखा होगा, और उनको लगा होगा कि यार ये मेरे बिना ज्यादा बेहतर है ये इंसान। तो हो सकता है। हाउएवर ये बात करना चाहते हैं वापस, ऐसा नहीं है बात नहीं करना चाहते हैं, बट ये खुद ने इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो चले गए थे, बट अभी इनको लग रहा है कि इन्होंने सेल्फ सैबोटाज कर दिया रिलेशनशिप यूं ही फालतू में बिल्कुल। तो इनको लग रहा है कि अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड हो तो ये है इंटरेस्टेड, बट ये आपकी तरफ से साइन का वेट कर रहे हैं, ये इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, विच इज अ वेरी कावर्डली थिंग टू डू, क्योंकि गए ये थे तो वापस आने में भी इनको कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, बट ये आपकी तरफ से साइन का वेट कर रहे हैं। आई डोंट नो इफ दैट वुड बी द राइट थिंग टू डू। आई मीन मेरे हिसाब से तो नहीं, बट देखते हैं। ये डेफिनेटली होप करते हैं दैट यू कैन फॉरगिव देम वन डे। इनको लग रहा है कि भाई काश मैंने जो करा, मैं चला गया, मैंने सेल्फ सैबोटाज कर दिया, मुझे लगा तुम किसी और के साथ खुश होगे, बट आई लाइक यू एंड आई वांट टू बी विद यू एंड आई लव यू, तो बट मैं तुम्हारी तरफ से साइन का वेट कर रहा हूं। तुम कोई इशारा दो या साइन दो या इंडिकेशन दो तो मैं आ जाऊंगा वापस।
नो, दे genuinely feel and hope that you can forgive them one day. तो सॉरी का डेफिनेटली वेट कर रहे हैं ये. हाउएवर बाकी चीजें तो बहुत अटपटी हैं, बट फॉरगिवनेस का वेट कर रहे हैं और ये मानते हैं कि भाई वी विल बी टुगेदर अगेन. तुमको आना है आओ, नहीं आना है नहीं आओ, बट इनका मानना, बिलीफ इतना ज्यादा है इस चीज में कि हम दोनों तो साथ होंगे. बट सॉरी, उसके लिए ऐसा नहीं है कि ये आपके पीछे भाग रहे हैं या ये आपके पास वापस आ रहे हैं या ये आपको बोलें कि मुझे तुमसे बात करनी है एंड आई एम रियली सॉरी. ये जहां पर है वहीं पे बैठे बैठे सोचते हैं कि काश पाइसेस मुझे माफ कर दें. वहीं पे बैठे बैठे सोचते हैं कि काश पाइसेस मुझे एक हिंट दे दे. वहीं पे बैठे बैठे सोचते हैं कि हम दोनों साथ होंगे. बट उसके लिए एफर्ट लेना, घर से बाहर निकलना, फोन उठाना, बात करना, मैसेज, वो कुछ नहीं कर रहे हैं अपनी तरफ से. बस ये सोच रहे हैं और एफर्ट सारा ये चाहते हैं कि आप लो. फॉरगिव भी आप कर दो, विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. मैसेज भी आप दो, साइन भी आप दो और चले ये गए थे. तो वियर्ड, बट दिस इज व्हाट इट इज. रेमेडीज पे आते हैं. जो लोग मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है. ऑरा क्लेंजिंग यहाँ पर, ऑरा क्लेंजिंग के साथ साथ नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. और उसके साथ आई फील मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड. अगर आप अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो स्विच वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे स्विच वर्ड्स होते हैं जो कि डिफरेंट इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, उनको कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाया जाता है. आप उसको एफर्मेशन भी बोल सकते हैं. वो एक हीलिंग स्विच वर्ड, हीलिंग एफर्मेशन होती है जो आपको चैंट करनी पड़ती है और वो आपके सिचुएशन के हिसाब से ही वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बनता है. स्विच वर्ड एंड ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है. और जो लोग सिंगल हैं, हार्ट चक्रा अनब्लॉक, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल. उस क्रिस्टल में आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से इंटेंशन फ्रेम करके स्पेशली डाली जाएगी. ठीक है, तो रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, अगर आप कहीं और से भी लेना चाहते हैं तो रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल लीजिए. रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल. अगेन कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है. एंड अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और आपको इस इंसान से बात बिल्कुल खत्म करनी है, यू जस्ट डोंट वांट टू बी इन कॉन्टैक्ट विद दिस पर्सन, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, तीनों केसेस में कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग आई ही आई है. तो वो आपको करवाना ही है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्टेटस. ठीक है. और अगर आप चाहते हैं कि आप इस इंसान के पास वापस जाना चाहते हैं, साथ हो जाएं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, स्विच वर्ड्स, मैंने बताया स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, बट यहाँ पे 2 स्विच वर्ड्स लेने होंगे. एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स सो दैट आप इस इंसान के पास वापस चले जाओ, वापस दोनों साथ आ जाओ. दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ स्विच वर्ड्स सो दैट आप दोनों के बीच में जो दिक्कतें पहले थी अब वो ना हो. ठीक है, क्योंकि देखिए नई दिक्कतें तो आती ही रहेंगी, बट आप मैनिफेस्ट करो, उसके पास वापस भी चले जाओ और पुरानी दिक्कतें वहीं की वहीं हैं, तो फिर क्यों मैनिफेस्ट करा? पुरानी दिक्कतें भी तो हटानी है. एंड नो, इट्स नॉट ऑब्वियस कि अगर आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो तो पुरानी दिक्कतें अपने आप हट जाएंगी. मैनिफेस्टेशन में एवरीथिंग हैज टू बी वेरी क्लियर, हर चीज बहुत डिफरेंट होती है. सो यहाँ पे 2 स्विच वर्ड्स इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन बैक. एक यस के लिए और नो के लिए तो मैंने बता ही दिया. और रेमेडीज करनी बहुत इंपॉर्टेंट है पाइसेस. देखिए एस्ट्रोलॉजी के थ्रू या टैरो के थ्रू या अदरवाइज आपको ये चीजें पता लग जाती हैं कि क्या चीज होने वाली है, क्या चीज हो सकती है. इस साल हॉस्पिटल का विजिट हो सकता है. अब उस हॉस्पिटल के विजिट को अवॉइड करा जा सकता है अगर आप XYZ क्रिस्टल पहन लें, अगर आप गाय को खाना खिला दें, अगर आप ये कर दें वो कर दें. तो रेमेडीज होती हैं. आपने पता कर लिया कि क्या होने वाला है, बट क्योंकि उसमें कुछ ऊपर नीचे आया है तो उसको ठीक करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अदरवाइज पता करके फिर क्या? अब पता लग गया कि शादी नहीं हो रही है, मांगलिक है, फिर उसके बाद क्या? कुछ तो हल निकालोगे ना. तो रेमेडीज फॉलो करना इक्वली इंपॉर्टेंट है. सिर्फ सुन के बैठना उससे फायदा नहीं होगा. रेमेडीज भी फॉलो करिए पाइसेस. तो यहाँ पे खत्म होती है हमारी 11 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर की लव रीडिंग. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, आपको पता है आपको क्या करना है, यू नो व्हाट यू हैव टू डू.
लाइक करिए रीडिंग्स को, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। इमरामा टैरो चैनल का नाम है। कमेंट करिए, जितना आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही मैं और मोटिवेट होंगी और मुझे समझ आता रहेगा कि अच्छा लोगों को मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही है। तो प्लीज एंगेज करिए मुझसे, मुझे बताइए क्या पसंद आया, कैसी लगी रीडिंग्स, और सब्सक्राइब करिए प्लीज। बहुत सारे लोग हैं जो कि वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इमरामा टैरो, ठीक है, और पार्ट बनिए इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।